Hello my dear students, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. Today we are going to discuss about the image formation कि spherical mirrors में किस तरीके से images बनती हैं और कैसी image बनती है, कहाँ हमें place करना चाहिए object को, और right size क्या रहता है, बड़ा होता है, छोटा होता है. Basically जो हम लोग प्लेन मिरर में देखते आए थे कि भाई बिल्कुल सेम साइज बनता है, राइट जैसे कि जितना साइज ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही साइज इमेज का भी होता है, राइट और हमेशा हमें वर्चुअल इमेजेस मिलती हैं लाइक इनसाइड द मिरर. ठीक है, यू कैन नॉट टच दैट, यू कैन नॉट टेक दैट इमेज ऑन टू अ स्क्रीन, राइट. बट ऐसा हर एक मिरर के साथ नहीं होता. स्फेरिकल मिरर्स में यू गेट वेरियस टाइप्स ऑफ images. Basically there are two types, so you will be getting two types of images, but the size can vary. छोटा साइज मिल सकता है, बड़ा साइज मिल सकता है, लाइक ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज मिल सकता है. सो जो मैजिकल मिरर्स या फिर आप कई बार सर्कस में अगर गए हो तो वहाँ पे एक मिरर रूम होता है, राइट और उसमें बहुत अलग अलग तरीके से जो हैं बनते हैं आपके फेसेस, इमेजेस बहुत अलग अलग बनते हैं, राइट. उसका जो एक्चुअली में कंसेप्ट है वो हम स्फेरिकल मिरर से सीखेंगे. कब हमें बड़ा इमेज मिलता है, कब हमें छोटा इमेज मिलता है, ऑब्जेक्ट कहाँ होनी चाहिए, तब हमें कैसा इमेज मिलेगा, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मिरर फॉर्मूला. मैग्निफिकेशन कैसे पता करें भाई मैग्निफिकेशन कितना है, तुम कैसे डिसाइड करोगे एक मिरर को देखकर या फिर उसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनको पढ़कर कि भाई जो इमेज बनेगी वो कितना ज़्यादा तुम्हें एम्पलीफाई करके मिलेगी या फिर कितना स्मॉल मिलेगी, राइट. वो क्वांटिटी भाई कितना वाली क्वांटिटी हम लोग सीखेंगे. ये सब चीज़ें आज हम लोग सीखने वाले हैं. सो गेट रेडी अबाउट दैट. Alright, you all know that we do study for school examination as well as the Olympiad. So basically NTSC, NSC, JS, PRMO, these are for you all. This is class 10 and if you are thinking about going for the NTSC, NSC, JS, then you should basically prepare this topic because इस topic से related काफ़ी ज़्यादा question आते हैं. ये कोई high weightage topics में से है ये. Alright, so that is the most important thing. You should definitely study that. ठीक है. अगर आपको अभी तक प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन नहीं आया है, प्लेन मिरर के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है, लाइट से रिलेटेड जो फिनोमेनाज हैं उनको नहीं पढ़ा है, सो मेक श्योर कि आप पहले वाले लेक्चर्स को देखें. स्फेरिकल मिरर का इंट्रोडक्शन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, राइट. उनके सारे टर्म्स हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं. सो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मेक श्योर यू वॉच दैम. ऑलराइट एंड अभी जो हम लोग देखेंगे स्पेसिफिकली इमेज फॉर्मेशन पे देखेंगे. मिरर के क्या क्या टर्म्स रिलेशन में हैं वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी. सो वी आर गोइंग अहेड. If you want DPP and study material, you can definitely access them through our Telegram channel. You can write the code TTB010 in the search box of the Telegram app. If you write this, you will be getting a drop-down list in which this channel, this 10th class channel will be appearing, and then you can access the DPPs and study material by joining the channel. Make sure you join them. All right. अब देखिए, this is the team. Behind all the hard work we are doing that, and this is the team actually which is very much doing hard work और बिल्कुल हम लोग प्रतिबद्ध हैं इस चीज़ को लेकर कि हम आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें. And we make sure that you are getting very quality education along with very concept and organized things, right? Because हर एक टॉपिक के बाद क्या होना चाहिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, कितना ईजी से हम लोग आपको सिखाते हैं फ्रॉम वेरी बेसिक टू द टॉप लेवल, राइट. जितना आपको पता होना चाहिए. सो दैट इज़ वाई दीज क्लासेस आर फॉर एवरी वन एंड वी हैव मेड दीज क्लासेस फ्री फॉर एवरी वन बेसिकली. सो एनीबडी कैन वॉच दीज वीडियो लेक्चर्स. Make sure you share these video lectures to every one of your friends, relatives, friends, family members, whoever you can. Alright, so basically if you do that, ये बहुत ही अच्छा होगा उन बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो कि क्वालिटी एजुकेशन को नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने फ्यूचर को लेके थोड़े परेशान रहते हैं. तो you can definitely do that. You can do your share of work by sharing these video lectures to your friends so that they can watch these video lectures, study from these and crack their goals, right. देखो goals crack करना is the main thing, right. अपने आप में इतना अचीवमेंट लेकर आना कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, लेकर आना और चीज़ों को इकट्ठा करना, दैट वुड बी सो ग्रेट, राइट. अगर आप पढ़ते हैं बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप इतनी शिद्दत से पढ़ते हैं कि एग्ज़ाम को क्रैक करके आप खुद पे एक विश्वास लेकर आ सकते हैं, राइट.
ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मायने भी रखती है, बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना दैट यू कैन डू इट, राइट। भले ही आपको कई बार ऐसा होता है कि भले बच्चों को कितना ही अच्छा मटेरियल दे दो, कितना ही अच्छा क्लासेस पढ़ा लो, उन्हें नहीं पता चलता कि हाउ टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन। दैट्स वाई वी हैव प्रोवाइडेड दीज लेक्चर्स फॉर यू। अगर आपके पास मटेरियल हो भी, अगर आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर भी रहे हैं, राइट, लेकिन इफ़ यू डोंट नो द स्टेप हाउ टू डू इट, then you are not able to do it, right? That is why these video lectures are for you all. We are going to tell you how you can do that, how you can crack any examination. We can tell you how you should even practice yourself कि भाई किस तरीके से examination में questions आते हैं, क्या pattern रहता है, how you should fight all the examinations and even why. That is the most important thing. भाई क्यों करें ऐसा, ठीक है, ये तो सबका बेसिक क्वेश्चन होता है. सो दैट इज़ वाई दीज वीडियो लेक्चर्स फॉर ऑल ऑफ यू, राइट. मेक श्योर यू वॉच दैम, स्टडी फ्रॉम दीज एंड मेक योर फ्यूचर ब्राइट. दैट इज़ द एम फॉर यू ऑल्सो, राइट. इन अकॉर्डिंग टू दैट देखिए फ्री लेक्चर्स आप लोग देख सकते हैं एंड आप बाई वीकली क्विजेस को फ्रीली अटेम्प्ट भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके www.talkingtextbooks.in. तो आप बाई वीकली क्विजेस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं. ये तो फ्री चीज़ें हैं जो कि बच्चों के लिए हमने प्रोवाइड की हैं. बट इन अकॉर्डिंग्स टू दैट ऑल्सो वी आर ऑल्सो ऑफरिंग पैकेजेस ऑल्सो, जो कि एक अपने आप में फुल पैकेज है. ऑल द मिनिमम थिंग्स रिक्वायर्ड टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन आर देयर. व्हाट आर दीज, लेट मी टेल यू. फुल पैकेज जो हमारा है उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन फीचर जहाँ पे आप होमवर्क करेंगे एंड देन यू विल बी लाइक सबमिटिंग इट टू अस, right? Then bi-weekly quizzes and then periodic test papers. So basically bi-weekly quizzes तो हर वीक में आपको 2 times attempt करना होगा. You will be getting much more insight about the topics you study from, right? तो ये बहुत ही ज़रूरी है. Then आता है periodic test papers. Periodic test papers वो test papers है जो आपको ये बताएंगे कि जो फाइनल एग्जामिनेशन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उसका क्या पैटर्न रहता है, ठीक है, हाउ टू डू दैट. बिकॉज कई बार बच्चे क्या करते हैं, पढ़ तो बहुत अच्छे से लेते हैं, उनका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा होता है, बट जब वो फाइनल एग्जाम को देखते हैं उसी वक्त उनको डर लगने लगता है एंड दे डू वेरी वर्स्ट अटेम्प्ट. दैट इज़ द मेन थिंग. अगर आप पहले से फैमिलियर होते हो उस पेपर पैटर्न के कि भाई किस तरीके से आता है, पहले कितने क्वेश्चंस आपको किस सब्जेक्ट के मिलने वाले हैं, एक्चुअल में कितने क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, और रेड लेवल क्वेश्चंस का क्या रहता है, हाउ यू कैन अप्रोच दीज क्वेश्चन इज़ द मेन थिंग. एक कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप करते हैं ना अप्रोच, तो आप गलत करते करते भी सही कराते हैं. दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग, राइट. तो दैट इज़ वाई आपको पेपर के पैटर्न से फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है. इसी वजह से हमने पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स जो है आपके लिए ये कंसेप्ट रखा है. पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स लाइक यू विल बी गेटिंग दीज टेस्ट पेपर्स जो कि टोटली सिमिलर होते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेस्ट सीरीज इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ओनली द टेस्टिंग पार्ट. अगर आपको लगता है कि भाई आपको मटीरियल नहीं चाहिए, आप सिर्फ वीडियो लेक्चर से पढ़ना चाहते हैं, फ्री वाली बाई वीकली क्विजेस करना चाहते हैं, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द टेस्टिंग पार्ट देन यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन द टेस्ट सीरीज. So you will be getting the periodic test papers, recorded live classes and bi-weekly quizzes. So you can buy any of the package if you are interested. And if you are seriously thinking about buying them, you can use my code CYLIVE so that you can get a 30% discount on any of the package you buy from talkingtextbooks.in. And if you want to know more about these packages, if you want to know how these things will going to help you in your preparation journey, then you can definitely call us on the number 919549041111. Alright, so that's on your part. If you are interested, you can either buy them, either you can call us to know more about them. Alright, now let's get started. Promise yourself that you will be watching the whole lecture. You will be preparing your notes and you will be revising on a daily basis. That is the most important thing you can do, right? दूसरों से प्रॉमिस करके तो हम लोग बहुत जल्दी तोड़ देते हैं, राइट. मम्मी से प्रॉमिस किया, मम्मी आपकी बार बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. पापा से प्रॉमिस किया, आपकी बार देखना मेरे इतने अच्छे नंबर आएंगे, राइट. लेकिन वो प्रॉमिसेस टूट जाते हैं, राइट. दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग फॉर यू टू प्रॉमिस योर सेल्फ. खुद से किया हुआ वादा तोड़ने में भी तुम्हें शर्म आएगी. दैट इज़ वाई यू शुड डू इट मोर ऑफन. खुद से प्रॉमिस करो दैट मैं पढ़ूँगा, मैं अच्छे नंबर लेकर आऊँगा, मैं अपनी नोट्स बनाऊँगा, मैं रिवीजन करूँगा. तब जाके तुम्हें थोड़ी सी अवेकनिंग आएगी कि भाई यू शुड स्टडी मोर ऑफन.
ऑलराइट। और ये बहुत अच्छी चीज़ भी है इफ़ यू आर मोर टूवर्ड्स द प्रोक्रेस्टिनेशन, इफ़ यू आर मोर टूवर्ड्स लाइक मन नहीं कर रहा है आज पढ़ने का तो आज थोड़ा खेल लेते हैं इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। इन दैट केस तुम्हारा खुद का प्रॉमिस तुम्हें याद आएगा कि अरे यार मैंने खुद से प्रॉमिस किया था, कम से कम अपना प्रॉमिस तो मैं पूरा कर लूँ, राइट। दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन टू प्रॉमिस योर सेल्फ दैट यू विल बी डूइंग दीज थिंग्स, ऑलराइट। नाउ दिस इज द टाइम फॉर लेक्चर and today we are going to study about the image formation by spherical mirrors and mirror formula mainly, but other formula भी हम थोड़े थोड़े देखेंगे, alright। so see जो सब टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं इस लेक्चर में तो वो है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, दोनों मिरर से, कनकेव एंड कन्वेक्स, दोनों से ही हम देखेंगे कि किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है, यूजेस उनका क्या यूजेस हैं, साइन कन्वेंशन, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपको किस तरीके का साइन कन्वेंशन रखना है, कैसे पता चलेगा क्या चीज़ नेगेटिव है क्या चीज़ पॉजिटिव है, आई विल बी टेलिंग यू इन द साइन कन्वेंशन। एंड देन वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द मिरर फार्मूला, क्या होता है, पावर ऑफ द मिरर एंड देन द मैग्निफिकेशन, कब आपको बड़ी इमेज मिलती है कब आपको छोटी इमेज मिलती है, हाउ टू आइडेंटिफाई एनी लेंस बेस्ड ऑन इट्स मैग्निफिकेशन एंड ऑल द स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज हम लोग देख रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है, हमको कैसी इमेज मिलती है, नेचर ऑफ दैट इमेज एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या करने वाले हैं, मेनली जब हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं कि किस तरीके से इमेज बनेगी तो वहां पे हम क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, ठीक है। तो मतलब आई चूज एन ऑब्जेक्ट, मैंने क्या किया, मिरर के सामने उस ऑब्जेक्ट को रखा तो मैं अलग अलग जगह रख के टेस्ट कर रही हूँ कि भाई किस तरीके की इमेज मुझे मिल रही है, ठीक है। दैट इज द इमेज फॉर्मेशन वी आर गोइंग टू स्टडी, ऑलराइट। तो बेसिकली मैं ऑब्जेक्ट रखने वाली हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो हमें यहाँ मिल रही है इमेज, ऐसी मिल रही है इमेज, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एंड दैट इज एक्चुअली द इमेज फॉर्मेशन है, ठीक है। तो पहली चीज जो हम देखते हैं कन्वेक्स मिरर के केस में ही जो हम पहली चीज देखते हैं दैट इज द इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखी हो तो हमें कहाँ इमेज मिलेगी, कैसी इमेज मिलेगी, उसका नेचर कैसा होगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो सी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी देन इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस। That is the main important thing you should remember every single time। जब कभी भी इन्फिनिटी रखा जाता है इमेज को, नहीं ऑब्जेक्ट को, राइट, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो आपको इमेज कहाँ मिलने वाली है, हमेशा फोकस पे मिलने वाली है, ठीक है। हम कन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं तो सी हियर दिस इज द शेप ऑफ द कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये है शेप ऑफ द कन्वेक्स मिरर। यू कैन सी हियर देयर आर 3 रेज फॉलिंग ऑन द मिरर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 रेज हैं। पहली रे किस तरीके से आ रही है, यू कैन सी हियर, पहला वाला जो रे है ये नंबर 1 में यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाली जो है मिरर जो लाइट रे है वो किस तरीके से आ रही है, इस तरीके से उसको फॉल करवा रहे हैं जैसे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ फॉल हो रही है, ठीक है, उसकी तरफ उसी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, लाइट रे को इस तरीके से फॉल करवाया जैसे कि वो हम उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ भेज रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमने ये रूल पढ़ा था, रिमेंबर द रूल्स आई टॉट यू, ठीक है। तो वो जो रूल्स हम लोगों ने देखे थे कि जब कभी भी हम लाइट रे को क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ भेजते हैं तो लाइट रे कैसे आती है, रिट्रेस इट्स पाथ, राइट, उसी लाइन उसी पाथ से वो वापस चले जाती है, राइट। तो इसका मतलब है जो लाइट रे कर्वेचर की तरफ आ रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही थी, तो वो अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू मेक अ पॉइंट है, यहाँ पे डॉटेड लाइन हम लोग क्रिएट कर देते हैं दैट बिहाइंड द मिरर क्या होता है, ठीक है। सो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है उसको हमने पीछे क्या किया, एक्सटेंड कर दिया, दैट वो सी से आ रही है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। सेकेंड रे हमारी जो है हमने कुछ इस तरीके से फॉल करवाया जैसे फोकस पे जा रही है, ठीक है। अब की बार हमने क्या किया है, इस तरीके से लाइट रे को फॉल करवाया जैसे कि वो फोकस की तरफ जा रही है, बिल्कुल फोकस पे करते हुए हमने उसको पॉइंट आउट करवाया, उसको फॉल करवाया, ठीक है। हमें ये बात रूल पता था ये पहले से कि भाई जब कभी भी लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, वो अगर इस तरीके से आती है कि भाई फोकस की तरफ जा रही है कन्वेक्स मिरर के केस में, तो क्या होता है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल बन जाती है,
राइट। सो यू कैन सी हियर कि जैसे ही ये लाइट रे फॉल होती है फोकस की तरफ, तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ चली गई, पीछे की तरफ चली गई, पैरेलल बन गई रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो जब ये पैरेलल बन गई, यू कैन सी हियर, हम इस रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ, यू विल बी गेटिंग अ पॉइंट हियर। यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक्चुअली में दो रे का इंटरसेक्शन हो गया, एक्सटेंडेड पार्ट का इंटरसेक्शन हो गया। तो यहाँ पर देखो ये जो जा रही है रे, जो बैकवर्ड जा रही है, पैरेलल जा रही है, उसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, सो यू विल बी गेटिंग अ पॉइंट हियर। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, दिस पॉइंट इज एक्चुअली द पॉइंट जहाँ पे इमेज बनना, मतलब यू कैन से वहाँ पर सिचुएट होगी इमेज, वहाँ बनेगी इमेज, ठीक है। सो ये जो इंटरसेक्शन होगा हम इसे एज अ पॉइंट मानेंगे, बिकॉज हम लोगों ने ये चीज़ स्टडी की है पहले ही कि कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, हमें हर चीज़ ऐसा लगता है जैसे कन्वेक्स मिरर के अंदर से लाइट रेज आ रही हैं, राइट। बट इन दैट केस वी आर ओनली गोइंग टू गेट द वर्चुअल इमेज, है ना। तो इसके केस में हमें क्या करना पड़ता है, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ता है। मिरर के अंदर इमेज को देखने के लिए वी एक्सटेंड द पार्ट बिहाइंड द मिरर, और यही हमने किया है। जितने भी रिफ्लेक्टेड रेज है ना, उनको बस हमने क्या किया है, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया है। एंड ड्यू टू दैट यू आर गोइंग टू गेट अ टॉप हेड एट दिस पॉइंट, द इंटरसेक्शन ऑफ दीज एक्सटेंडेड रेज हियर, है ना। फिर देखो ये वाली जो इमेज बन रही है, दैट इज वी कैन से कि भाई ये वाली जो इमेज बन रही है, दैट इज सो मच एट दी फोकस, राइट। फोकस पे ये इमेज बन रही है, बिकॉज वी आर गोइंग टू गेट दिस रिफ्लेक्शन एट दी फोकस हियर, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्शन हमें मिलता है, एक्चुअली में ये रिफ्लेक्शन हमें जो है मिल रहा है किसकी वजह से, कन्वेक्स मिरर की वजह से। यहाँ पर जो लाइट रे यू कैन से जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है वो फोकस पे हो रही है। सो बेसिकली फर्स्ट केस इसी का यही आता है कि जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो एक बहुत बड़ी अगर ऑब्जेक्ट होती है तो उसका बहुत ही छोटा इमेज मिलता है, ठीक है, बहुत ही छोटा इमेज मिलता है। सो यू कैन से द नेचर ऑफ द इमेज इज इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। वर्चुअल मतलब कि भाई वो मिरर के अंदर है, ठीक है, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। सेकेंड थिंग इरेक्ट मतलब अपराइट, यू कैन सी द एरो इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर है ना एरो, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज द अपराइट कंडीशन, ठीक है। एंड थर्ड थिंग व्हाट इज एक्सट्रीमली डिमिनिश। सो ये तीन चीजें तुम्हें रिमेंबर करनी होंगी whenever the object is at infinity। अब मैं तुम्हें ऑब्जेक्ट का पोजीशन इसलिए नहीं बता सकती इस फोटो में, बिकॉज इट इज एट इन्फिनिटी, राइट। इन्फिनिटी तो बहुत दूर होता है। सो यू कैन टेक समवेयर हियर कि भाई यहाँ कहीं इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, अ वेरी बिग ऑब्जेक्ट जिसका हमें छोटा सा इमेज मिल रहा है, ठीक है। यू आर गोइंग टू गेट एन एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इमेज। सेकेंड कंडीशन जो है कन्वेक्स मिरर की वो ये है, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर जब हम क्या करते हैं, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें, ठीक है, इन्फिनिटी से हटा के ऑब्जेक्ट को हम कहीं पर भी मिरर के पोल से एंड इन्फिनिटी तक कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट को रखो, यू आर गोइंग टू गेट द इमेज एट बिटवीन P एंड F। इन दोनों के बीच में ही आपको इमेज मिलने वाली है, भले ही आप कहीं पर भी रख दो बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। तो यहाँ पर इस पोल से लेके इन्फिनिटी तक जितना भी दूर तुम रख सको ऑब्जेक्ट को तुम रख सकते हो। ऑलवेज यू आर गोइंग टू गेट द इमेज बिटवीन दिस P एंड F, दैट इज बिहाइंड द मिरर, दैट मीन्स इट इज वर्चुअल अगेन, राइट। नाउ सी, ये हमारी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट हियर, एक एरो से हमने शो किया हुआ है। अब इस एरो के हेड से यू कैन सी टू रेज आर गोइंग, दो रे जा रही हैं। पहली रे कैसे जा रही है, बिल्कुल पैरेलल जा रही है, ठीक है, मतलब उसके ऑब्जेक्ट के सिर से गुजरती हुई जा रही है, ठीक है, सिर से जा रही है बिल्कुल पैरेलल। सो दिस इज द नंबर 1 हियर, है ना। अब हमें ये बात पता है कि जब हम कन्वेक्स मिरर पे क्या करते हैं, फॉल करवाते हैं किसको, जो लाइट रे होती है उसको पैरेलल अगर हम फॉल करवाते हैं तो वो किस तरीके से जाती है, इस तरीके से रिफ्लेक्टेड होती है जैसे वो फोकस से जा रही हो, ठीक है। तो देखो ये जो पैरेलल वाली यू कैन से जो कि पैरेलल है लाइट रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो क्या करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लगेगा जैसे वो फोकस से आ रही है, ठीक है। यू कैन सी आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट हो गए तो वो वहाँ चली जाएगी, बट जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे यू विल बी गेटिंग लाइक समवेयर हियर, तो ऐसा लगेगा जैसे फोकस से लाइट रे आ रही है, ठीक है। सेकेंड आप देखो, सेकेंड रे हमने किस तरीके से फॉल करवाई है, ये वाली सेकेंड रे है। सेकेंड रे को हमने इस तरीके से फॉल करवाया है जैसे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, बट कहाँ से, फ्रॉम द हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट अगेन। तो इसके हेड से एक लाइट रे इस तरीके से जा रही है जैसे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही हो।
है ना। अब हमें ये बात पता है भाई, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है कन्वेक्स मिरर के केस में, तो वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी। तो यू कैन सी द एरो, इट इज गोइंग हियर ओनली, इसी डायरेक्शन में वो वापस जा रही है, ठीक है। सो यू कैन गेट हियर कि यहीं से वो वापस जा रही है। तो अगर हम रिफ्लेक्टेड रे जो कि जा रही है उसको एक्सटेंड करेंगे और सी से कनेक्ट करेंगे, तो आपको क्रॉस सेक्शन में जहां पर ये दोनों एक्सटेंडेड रेज मिल रही हैं, यू आर गेटिंग द हेड हियर, है ना। इस जगह पर तुम्हें क्या मिलेगा, हेड मिलेगा ऑब्जेक्ट का। सो यू कैन सी हियर ऑब्जेक्ट इस तरीके से है, यू आर गेटिंग अ स्मॉलर इमेज, तुम्हें छोटी इमेज मिल रही है, ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी है, छोटी सी इमेज है। एंड यू कैन सी द इमेज इज बिटवीन द पी एंड एफ, पोल एंड एफ के फोकस के बीच में है ये ऑब्जेक्ट इमेज, सॉरी, राइट। एंड यू कैन सी भाई इसका जो एरो है वो ऊपर है और इमेज का एरो भी ऊपर है। सो तुम इस इमेज को देखकर ही बता सकते हो दैट इट इज लाइक द वर्चुअल बिकॉज इट इज बिहाइंड द मिरर। यू कैन सी हियर दैट इट इज इरेक्ट बिकॉज ये अपराइट है, सीधी खड़ी हुई है, दोनों ऑब्जेक्ट जैसा है इमेज भी वैसा ही है, राइट। तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पर इरेक्ट है, वर्चुअल है। थर्ड थिंग, द यू कैन से मैग्नीफाइड वर्जन जो हम कहते हैं, सो इट इज स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, है ना, उससे छोटी है, तो इट इज लाइक डिमिनिश्ड, है ना। तो देखो तुम्हें तीन जो है पता चल जाएगा नेचर, क्या तीन तरीके से पता चलेगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ये तीन नेचर होते हैं इमेज के, हाउ यू कैन टेल द नेचर। तो तुम्हें तीन चीज़ें बतानी पड़ेंगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। नाउ यू कैन गेट दैट कि अब आपके पास कन्वेक्स मिरर के दो केसेस हैं, और कन्वेक्स मिरर में दो ही केसेस होते हैं, ठीक है। तो लाइक सारी जगह कवर अप हो गई, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पोल ऑफ द मिरर, है ना, सारी जगह कवर अप हो गई। पहला क्या था भाई, जब हमने इन्फिनिटी पे ही ऑब्जेक्ट को रख दिया था तब हमें कहाँ इमेज मिल रही है। सेकेंड चीज, जब हमने मिरर के पोल से लेके इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दिया तब हमें कहाँ इमेज मिलती है, ठीक है। सो वी हैव कवर्ड ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर टू द इन्फिनिटी, राइट। तो इन्हीं दो केसेस को हम लोगों ने एक टेबल में समराइज किया है। सो व्हाट इज दैट, अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, दिस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो इन्फिनिटी पे रखते हैं, पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पर मिलेगा, एट द फोकस बिहाइंड द मिरर। जैसे ही बिहाइंड द मिरर का नाम सुन लो समझ जाओ इट इज वर्चुअल, इरेक्ट, ऐसा। ये दो चीजें कंफर्म है जब इट इज बिहाइंड द मिरर, ठीक है। साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। फिर देखो नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अब आते हैं सेकंड कंडीशन, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। तो ये सेकंड कंडीशन है कि पोल से लेके इन्फिनिटी तक तुमने कहीं पे भी इमेज ऑब्जेक्ट को रख दिया, इमेज नहीं ऑब्जेक्ट को रख दिया है, तुम्हें कहाँ इमेज मिलने वाली है, पोल और फोकस के बीच में, बट इट इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर, अगेन बिहाइंड द मिरर वी कैन से। डिमिनिश्ड होगा बट हाईली नहीं, तुम्हें छोटी इमेज मिलेगी, ठीक है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो नाउ यू कैन सी हियर, तुम्हें एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है कि कन्वेक्स मिरर क्या करता है, हमेशा तुम्हें वर्चुअल एंड इरेक्ट ही देगा, इमेज जो है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही प्रोवाइड करेगा, एंड यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट अ स्मॉलर इमेज। हमेशा तुम्हें एक बड़ी ऑब्जेक्ट का छोटा इमेज ही मिलने वाला है, चाहे हम मिरर के सामने कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दें, हमें हमेशा छोटा इमेज मिलेगा। अगर मैं इन दोनों चीज़ों को ऑब्जर्व करूं तो मुझे ये बात पता चलती है, ठीक है। सो दैट मीन्स तुम कन्वेक्स मिरर को कब कब यूज़ कर सकते हो, जब भी तुम्हें छोटा इमेज चाहिए, राइट। जब तुम्हें चाहिए कि भाई मुझे तो छोटा इमेज चाहिए, तो यू कैन यूज़ द कन्वेक्स मिरर। एंड इवन कन्वेक्स मिरर तो हम लोग रियल लाइफ में यूज़ करते ही है, राइट। नाउ यू कैन सी हमारे जो रियर व्यू मिरर होते हैं व्हीकल्स के अंदर, तो व्हीकल्स में हम लोग क्या चाहते हैं कि भाई पीछे का पूरा एरिया, मतलब कोई अगर जैसे ड्राइव कर रहा है तो पीछे का पूरा एरिया शुड बी विजिबल टू हिम, कि भाई पीछे से कोई आ नहीं रहा है और समथिंग लाइक दैट, राइट। तो उस छोटे से मिरर में पीछे का एंटायर एरिया कवर अप हो जाता है, तो डेफिनेटली यू नीड अ स्मॉलर इमेज, राइट। तो स्मॉलर इमेज के लिए व्हाट इज द गुड ऑप्शन, कन्वेक्स मिरर। तो हम लोग कन्वेक्स मिरर यूज कर लेते हैं। सो द रियर व्यू मिरर जो कि साइड में लगे होते हैं बाइक्स के, ठीक है, स्कूटर्स के, राइट, कार में भी साइड व्यू होते हैं, रियर व्यू मिरर्स होते हैं। सो बेसिकली वो मिरर्स क्या करते हैं, एंटायर एरिया को कवर अप करते हैं, दैट मीन्स दे आर द कन्वेक्स मिरर बिकॉज दे आर मेकिंग द इमेज स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट, और राइट, इतना बड़ा ट्रक के भी छोटी सी इमेज वहाँ मिल जाती है, ठीक है। और आप शॉप सिक्योरिटी मिरर्स में भी देख सकते हैं, जहाँ पे भी हमें बड़े एरिया को छोटे से मिरर में देखना होता है, तो यू कैन ऑलवेज यूज द कन्वेक्स मिरर बिकॉज कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज गोइंग टू गेट यू अ स्मॉलर इमेज एवरी सिंगल टाइम, ठीक है, भले आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दें, ठीक है। अब हम बात करते हैं
कन्वेक्स की, ठीक है, कनकेव की, राइट, कनकेव मिरर की बात करते हैं। सो बेसिकली देखो कनकेव मिरर में क्या होता है, कनकेव मिरर के अंदर आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह रखेंगे एंड चेकआउट करते हैं कि भाई कहाँ पर इमेज मिल रही है। सो पहली चीज़ तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इन्फिनिटी से स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दें तो कहाँ इमेज हमें मिलने वाली है, कैसे इमेज हमें मिलने वाली है, लेट्स सी। सो दिस इज द थिंग, ये है ऑब्जेक्ट दैट इज एट इन्फिनिटी, बहुत दूर है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, यू कैन सी हियर कि ये ए पॉइंट जो है दैट इज द हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक लाइट रे को पैरेलल भेज रहे हैं, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज रहे हैं मिरर की तरफ, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज गोइंग टूवर्ड्स फोकस, बिकॉज जो लाइन पैरेलल जाती है तो वो फोकस से आती है, राइट, रिफ्लेक्शन होके फोकस से आती है। सो जो लाइन पैरेलल जाती है वो फोकस से आती है। सो यू कैन सी पैरेलल गई, टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, इट इज गोइंग थ्रू द फोकस, ठीक है। इसी तरीके से जब हम उसके बेस से, ऑब्जेक्ट के बेस से क्या कर रहे हैं, लाइट रे को भेज रहे हैं दैट इज पैरेलल टू, तो वो भी कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर जो लाइट रे एक्चुअली कन्वर्ज हो रही हैं, एक्चुअली मीट हो रही हैं, वहाँ पर हमें इमेज मिलेगी, ठीक है। कन्वेक्स मिरर के केस में क्या था, कन्वेक्स मिरर में हम क्या कर रहे थे, जो रिफ्लेक्टेड रेज है उनको एक्सटेंड कर रहे थे और हम लोग देख रहे थे जहाँ पर भी वो एक्सटेंडेड रेज जहाँ पे कट कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर इमेज बनती है। यहाँ पर कनकेव मिरर के केस में एक्चुअल कन्वर्जन होता है, ठीक है, मतलब एक्चुअल यू कैन से कि आप एक्चुअली में कन्वर्जन देखोगे, एक्चुअली में लाइट रेज वहाँ मीट करेंगी, जस्ट लाइक दिस। तो ये पैरेलल लाइट रेज जाती हैं एंड दे आर मीटिंग एट द फोकस, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट द इमेज एट द फोकस, ठीक है। एंड यू कैन सी हियर कि ये जो पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्शन है, ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। इसका मतलब अब की बार हमें मिरर के अंदर इमेज नहीं मिल रही है, मिरर के बाहर इमेज मिल रही है। एंड दैट इज व्हाई वी कैन पुट अ स्क्रीन ओवर देयर, वी कैन गेट दैट इज व्हाई इट इज रियल, इट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इट इज आउटसाइड द मिरर, दैट मीन्स इट इज रियल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि पहली चीज तो ये पता चली, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होती है तो कनकेव मिरर के केस में हमें फोकस पे इमेज मिलती है, नंबर वन थिंग। सेकेंड थिंग आप देख सकते हैं कि ये जो मिरर है उसके बाहर इमेज बन रही है, सो इट इज रियल। रियल है तो इन्वर्टेड, ये दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं, वर्चुअल इरेक्ट साथ साथ रहते हैं, रियल इन्वर्टेड साथ साथ रहते हैं, ठीक है। अगर रियल है तो इरेक्ट भी, अगर रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी, ठीक है, इरेक्ट नहीं, रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी, होगी ही होगी, ठीक है, पक्का ही है, ऑलराइट। फिर आप देख सकते हैं कि आप देख रहे हैं इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट का पॉइंट साइज इमेज मिल रहा है, तो दैट इज हाईली डिमिनिश्ड, ऑलराइट। सो दैट इज द फर्स्ट केस यू आर गोइंग टू गेट। क्या है फर्स्ट केस, भाई इन्फिनिटी से अगर ऑब्जेक्ट रख दिया है इन्फिनिटी पे, यू कैन टेक दैट एज एन पॉइंट ऑब्जेक्ट, इमेज मिलने वाली, बहुत ही पॉइंट साइज इमेज मिलने वाली है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, इसलिए वो रियल है और कैसी है, इन्वर्टेड है। सो यू कैन गेट द नेचर ऑल्सो, रियल, इन्वर्टेड, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इन साइज, दैट इज द फर्स्ट केस। अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से थोड़ा सा पास लेके आते हैं मिरर के, ठीक है, मिरर के पास लेके आते हैं। सेकेंड आप देखेंगे, सेकेंड देखिए, सेकेंड के लिए क्या किया हमने, यहाँ पे इन्फिनिटी से थोड़ा सा पास ले आए और कहाँ रखा हमने, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बियॉन्ड, मतलब उसके पीछे, उसके बियॉन्ड रखा है हमने, कहाँ पर, ऑब्जेक्ट को, ठीक है, सी के पीछे, सी इज फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइट रे ऑब्जेक्ट के हेड से गई, दिस इज द फर्स्ट वन, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रे जो कि ऑब्जेक्ट के हेड से गई पैरेलल, एक रे तो हमें हमेशा पैरेलल भेजनी होती है, ठीक है। तो एक लाइट रे हमेशा कैसी गई, पैरेलल गई। अब क्योंकि ये पैरेलल गई तो फोकस से जाएगी, तो हमने इसे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से भेज दिया, फोकस से चली गई, फोकस से पास होती हुई चले गए, ठीक है। सेकेंड लाइट रे देखिए हमने इस तरीके से भेजी है, इस तरीके से हमने उसको भेजा जैसे वो सी से जा रही है। पहली चीज वो ऑब्जेक्ट के हेड से जा रही है, दूसरी चीज किस तरीके से जा रही है, जैसे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ठीक है। तो वो हमने क्या किया, हेड से उसे भेजा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई मिरर पे फॉल होगी, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो ये अपना पाथ रिट्रेस करेगी, सो इट विल गो बैक इन दैट सेम डायरेक्शन, चली गई, है ना। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है जो फोकस से इस तरीके से आ रही है, जो
सेंटर ऑफ कर्वेचर्स की तरफ जा रही है, तो इन दोनों का जो क्रॉस सेक्शन हुआ लाइक दिस, ये जो क्रॉस सेक्शन हुआ, यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, क्योंकि देखो लाइट रेज कहाँ से जा रही थी, हेड से जा रही थी, तो यहाँ पे जो लाइट रेज हमें मिल रही है, क्रॉस सेक्शन होके जो मिल रहा है, एक्चुअली में लाइट रेज जहाँ मीट करती हैं वो क्या मिलेगा, हेड मिलेगा। एंड यू कैन सी हियर हेड नीचे मिल रहा है एंड बेस ऊपर है, राइट, दैट इज इन्वर्टेड। सो इट इज ऑलवेज, इट इज अगेन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इट इज इन्वर्टेड, यू कैन सी, एंड यू कैन सी दैट इट इज डिमिनिश्ड। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना नहीं है, इमेज का छोटा साइज है ना। तो यू कैन सी दिस इज द हाइट ऑफ द, यू कैन से द ऑब्जेक्ट इज बिगर, इमेज इज स्मॉलर। सो अब हमने क्या नोटिस किया कि जब हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा, मतलब थोड़ा सा पास लेके आ गए, बियॉन्ड सी रख रहे हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे रख रहे हैं, तो तुम एक बात नोटिस करोगे, पहले कहाँ बन रही थी इमेज, फोकस पे बन रही थी, अब इमेज थोड़ा सा दूर चले गई मिरर से, है ना। अब वो कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच में बन रही है इमेज, है ना, सी और एफ के बीच में बन रही है। साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है इमेज का, जहाँ पॉइंट साइज बन रही थी वो अब थोड़ा सा बड़ी बन रही है, बट है तो ऑब्जेक्ट से छोटी, ऑब्जेक्ट से तो छोटा ही साइज मिल रहा है, बट पॉइंट से थोड़ी सी बड़ी हो गई है, सही बात है। तो देखो यहाँ यू तुम बता सकते हो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन द इमेज इज फाउंड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में मिलेगी, ठीक है। अब नेचर देखो, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इन साइज, डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, ठीक है, तो पॉइंट साइज नहीं होगा, यू विल बी गेटिंग अ स्मॉल साइज देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से देखना, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लेके आ रहे हैं, जो इमेज है एक तो वो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, दूसरा वो मिरर से दूर जा रही है, ठीक है। थर्ड केस की बात करते हैं, दिस वाज द सेकंड केस। थर्ड केस की बात करते हैं। अब देखो हमने और थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को पास लेके गए, मिरर के थोड़ा और पास लेके जा रहे हैं, और हमने क्या किया, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रख दिया हमने एग्जैक्ट, ठीक है। अब फिर हमने क्या किया, देखा कि भाई देखते कहाँ बनती इमेज, क्या किया, अगेन दो रेज गई, एक रे सिर से जाएगी पैरेलल, एक रे फोकस से जाएगी, ठीक है। सो यू कैन सी हियर, एक रे जो फर्स्ट वाली रे है, यू कैन सी दिस वन, ये जा रही है सिर से जा रही है, पैरेलल जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो फ्रॉम द फोकस, तो फोकस से पास ऑन होके चले गए। सेकेंड रे जो जा रही है वो फोकस से जा रही है, ठीक है, सेकेंड रे कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है। अब क्योंकि जो लाइट रे फोकस से जाती है वो पैरेलल आती है, तो फोकस से जा रही है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो लाइक दिस पैरेलल। यहाँ पर एक्चुअल यहाँ पे मीटिंग हो रही है लाइट रेज की, यहाँ पे मीटिंग हो रही है लाइट रेज की, जब दोनों यहाँ मीट कर रहे हैं, और ऊपर देखो हेड से जा रही थी, तो मीटिंग की जगह पे रिफ्लेक्टेड रेज की मीटिंग भी जगह हेड ही होगा, right, that is why you can see the inverted head, right. So you can see the size of the object is equal to the size of the image। तो मतलब अब देखो अब क्या हो गया केस, जैसे ही हम और पास लेके आए ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे साइज ऑफ द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट आर सेम, दोनों का साइज सेम होता है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या क्या नेचर मिल रहा है, यू कैन सी रियल है, इन्वर्टेड है एंड सेम साइज है, ऑलराइट। सो दिस इज दी थर्ड थिंग। अब हम देखते हैं फोर्थ वन। सो फोर्थ वन की बात करते हैं। अब हम थोड़ा और पास लेके चले जाते हैं, मिरर के और पास लेके जा रहे हैं, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के सिर से कुछ लाइट रेज को भेजेंगे। पहली लाइट रे हमने किस तरीके से भेजी कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, लेकिन वो इस सिर से भी टकरा रही है, सिर के ऊपर से भी जा रही है, ठीक है। सो एग्जैक्टली टचिंग द हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक रे जो कि है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, इट इज गोइंग, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन और वापस अपना पाथ रिट्रेस करेगी, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस आने वाली है, तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगली चीज आप देख सकते हैं, दूसरा जो लाइट रे है वो ये वाला लाइट रे है, जो कि पैरेलल जाता है ऑब्जेक्ट के सिर से, पैरेलल जाएगा ऑब्जेक्ट के सिर से, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से जाएगा। तो ये जो दोनों लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जहाँ मीट करेंगी वहाँ पे मिलेगा इमेज का सिर, वहाँ पर मिलेगा इमेज का सिर। तो यू कैन सी हियर कि अब की बार ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ा है, तो मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के और पास आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में खड़ा हो गया, तो इमेज और दूर भाग गई, इमेज और दूर भाग गई और वो बड़ी हो गई,
ठीक है, जैसे जैसे वो दूर जा रही है इमेज वैसे वैसे वो बड़ी भी होते जा रही है, ठीक है। तो यू कैन रिलेट दैम हियर। अब देखो इसका नेचर क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड बिगर इन साइज होगा, बड़ा हो गया है अब इसका साइज, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को और पास लेके जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें एक बात पता चली, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमें हमेशा कहाँ मिलेगी इमेज, बियॉन्ड सी के पीछे मिलेगी, ठीक है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट केस पे और अब की बार इस ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे ले जाते हैं, ठीक है। क्या कर दिया हमने, फोकस पे लेके चले गए। अब ये रही ऑब्जेक्ट फोकस पे, ठीक है। अब ये फोकस पे है तो कहाँ बनेगी इमेज, यू कैन सी है फोकस के सिर से एक इमेज, एक रे, लाइट रे जा रही है, ठीक है, पैरेलल, ये है फर्स्ट वन। तो इसके सिर से जो लाइट रे पैरेलल जा रही है वो फोकस से जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो वो इट इज गोइंग आफ्टर रिफ्लेक्शन एट फोकस। एंड एज यू कैन सी हियर, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे भेजेंगे जो सिर को टच करते हुए जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो बैक at the same path through the same path, so it is going there. ये दोनों लाइट रेज बन गई पैरेलल and ये never, they कभी नहीं मिलती, they never meet, right? तो you can see here the image will meet at infinity and very big in size, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आप ये यहाँ देखें कि जैसे ही आपने क्या किया ऑब्जेक्ट को, राइट, ऑब्जेक्ट को जैसे ही आपने क्या किया, कहाँ पे रखा, फोकस पे, फोकस पे रखते ही यू कैन सी हियर दीज रिफ्लेक्टेड रेज आर नेवर 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 गोइंग टू मीट एंड दे विल, लेट्स इमेजिन दैट दे विल मीट एट इन्फिनिटी। वैसे ऐसा होगा नहीं, पर लेट्स इमेजिन दैट अगर ऐसा होता है तो वी आर गोइंग टू गेट द इमेज एट इन्फिनिटी। सो बेसिकली यू कैन सी हियर जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके जा रहे हैं, इमेज बहुत दूर चले गए, बहुत बड़ी बन रही है, अब वो बहुत बड़ी बन रही है। यू कैन सी रियल, इन्वर्टेड एंड एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज, अब वो बहुत बड़ी इमेज बन रही है, ठीक है। अब तो मुझे बताओ, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को और भी पास लेके चली गई, मिरर के और भी पास लेके चले गई ऑब्जेक्ट को, तो सोचो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी से तो पीछे कुछ होता नहीं, तो मतलब ऑब्जेक्ट तो दूर तो नहीं जा पाएगी, राइट, इन्फिनिटी इज द लास्ट स्टॉप, राइट। तब क्या होगा, तब क्या होगा, मिरर के पीछे बनेगी, यू विल बी गोइंग टू गेट द वर्चुअल इमेज इस तरीके से। दिस इज द सिक्स्थ वन, ठीक है। सो दिस इज द सिक्स्थ केस, लेट मी शो यू द फिगर ऑल्सो। दिस इज द सिक्स्थ केस। अब हमने थोड़ी सी और जिद की और फोकस और पोल के बीच में भी ऑब्जेक्ट को धक्का दे दिया कि भाई ऑब्जेक्ट जाओ, तुम फोकस और पोल के बीच में जाओ, देखें क्या होता है, कहाँ मिलती है इमेज। तो अब की बार क्या हुआ, दो लाइट रेज अगैन हमने भेजी, एक तो सी से भेजी इस तरीके से कि वो इसके हेड से जा रही है, ठीक है, एंड इट इज कमिंग बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी। यू कैन ऑल्सो सी एक और रे हमने भेजी है, दिस वॉज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन। एक और लाइट रे हमने भेजी है जो कि हेड से जा रही है, ऑब्जेक्ट के हेड से जा रही है एंड वो पोल पे जा रही है एंड आफ्टर डेफिनेटली फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इट इज गोइंग लाइक दिस, रिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है। इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे और जो सी से जा रही रिफ्लेक्टेड इमेज है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, उसको अगर हम पीछे एक्सटेंड करेंगे यू विल बी गोइंग टू गेट अ प्लेस जहाँ पे एक्सटेंडेड जो लाइन्स हैं वो मीट करेंगी एंड वहाँ पर यू विल बी गोइंग टू गेट द हेड ऑफ द इमेज है, ठीक है। सो यू कैन गेट, अब की बार देखो बिल्कुल इरेक्ट है, सिर ऊपर तो सिर ऊपर, राइट, ऑब्जेक्ट का सिर ऊपर तो इमेज का भी सिर ऊपर, तो दीज आर इरेक्ट, ये बिहाइंड द मिरर है, वर्चुअल, राइट, एंड यू कैन सी हियर द साइज इज लार्ज। सो अगर मैं पूरा समराइज कर देती हूँ कनकेव मिरर में तो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है यहाँ पे, यू आर गोइंग टू गेट लाइक इन्फिनिटी पे थी तो बहुत ही छोटी इमेज बनती थी और फोकस पे बनती थी, ठीक है। इन्फिनिटी से थोड़ा सा पास लाए बियॉन्ड सी तो क्या हुआ, इमेज थोड़ा सा पीछे खिसक गई, थोड़ी सी बड़ी बन गई, ठीक है। सी पर लेकर आए तो इमेज और पीछे खिसकी, सी पर ही बनी, सेम साइज बनी, और पास लेके गए तो इमेज और दूर चले गई, बियॉन्ड सी बनने लग गई, बड़ी बनने लग गई। फिर हम फोकस पे लेकर आ गए ऑब्जेक्ट को तो इन्फिनिटी पे चली गई इमेज और वो बहुत बड़ी बनने लगी। फिर हमने थोड़ी जिद की तो और पास लेके गए मिरर के, ठीक है, बिटवीन द फोकस एंड द पोल। जैसे ही हमने ऐसा किया वैसे क्या हुआ, बिहाइंड द मिरर हमें इमेज मिली, राइट। सो लेट्स समराइज दीज इनटू अ टेबल हियर अगेन, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पर तुम्हें मेन चीज़ पता है क्या है, रिमेंबर कैसे करोगे, कैसे पता चलेगा जल्दी जल्दी तुम टेबल बना के कि भाई कहाँ इमेज रखे, कहाँ ऑब्जेक्ट रखे, लाइक दैट।
सो यू कैन सी है इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो फोकस पे बन रही है, ठीक है। अब देखो ये वाला स्टेप, फोकस पे ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो इन्फिनिटी पे बन रही है, टोटल अपोजिट केसेस। अगर कनकेव मिरर का केस बता रही हूँ, अगर आप इन्फिनिटी पे इमेज ऑब्जेक्ट रखते हो, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखते हो तो फोकस पे बनती है इमेज, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान में रखना है, हाईली डिमिनिश्ड बनती है, पॉइंट साइज हाईली 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 डिमिनिश्ड पॉइंट साइज बनेगी। अगर आप क्या करते हो, फोकस पे ले जाके ऑब्जेक्ट रख देते हो तो इन्फिनिटी पे इमेज बनती है लेकिन बहुत बड़ी बनती है, सो यू कैन से हाईली एनलार्ज्ड है। तो ये दोनों केसेस एक दूसरे के अपोजिट। अब एक और चीज देखो, बियॉन्ड सी जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज कहाँ मिली, बिटवीन एफ एंड सी। अगर आप एफ एंड सी के बीच में इमेज को ऑब्जेक्ट को रख देते हो तो आपको देखो कहाँ मिली, बियॉन्ड सी। दोनों ही केसेस आप में एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। और फिर देखो एट सी ये तो चीज़ याद करने की ज़रूरत ही नहीं। तो यू कैन सी हियर एक इन्वर्जन देख पा रहे हो आप कि आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लेके आ रहे हो इमेज दूर भागती जा रही है, ठीक है। पहले इमेज बहुत छोटी बनती थी, अब इमेज बहुत बड़ी बनती है, ठीक है। यू कैन डेफिनेटली सी कि फर्स्ट 5 केसेस में नेचर सेम है, पहले 5 केसेस में नेचर बिल्कुल सेम है, रियल इन्वर्टेड रियल इन्वर्टेड रियल इन्वर्टेड, ठीक है। लेकिन लास्ट का जो केस है, जब हमने ज़बरदस्ती करके थोड़ा सा और पास भेज दिया ऑब्जेक्ट को पोल के, राइट, तो यू कैन सी हियर जब हम ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच में रखने वाले हैं तो हमें बिहाइंड द मिरर मिल रहा है, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड, ठीक है। सो दीज आर द केसेस यू नीड टू रिमेंबर इफ यू वांट टू नो अबाउट द इमेज फॉर्मेशन। ये जो टेबल है आपको हेल्प करेगा, एक तो आपको इमेज फॉर्मेशन में रे डायग्राम में आपको हेल्प करेगा क्योंकि आपको रे डायग्राम बनाने को आता है एग्जाम में, ठीक है। दैट इज वाई रे डायग्राम बनाने में हेल्प करेगा। सेकेंड थिंग क्या हेल्प करेगा, आपको पहले ही पता चल जाएगा कि भाई इमेज कहाँ बनने वाली है, तो आप उसके हिसाब से अपना कुछ अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। मेक श्योर यू नोट दिस डाउन। ऑलराइट, चलो अभी मैं तुम्हें बताती हूँ कि भाई कहाँ कहाँ यूज़ होने वाला है कनकेव मिरर। अब देखो कनकेव मिरर में तुम्हें पता चल गया है कि भाई तुम्हें छोटी से छोटी इमेज में मिल सकती है, बड़ी से बड़ी इमेज में मिल सकती है और तुम्हें वर्चुअल भी मिल सकती है, ये पता चल गया। कन्वेक्स का केस में हमेशा तुम्हें वर्चुअल मिलने वाली थी, मतलब मिरर के अंदर मिलने वाली थी इमेज और हमेशा छोटी मिलने वाली थी, ठीक है। यहाँ पर तुम एक चीज़ कर सकते हो, कनकेव मिरर में अलग अलग प्लेसेस के अकॉर्डिंग यू कैन गेट दी डिफरेंट इमेजेस, ठीक है। तो देखो यू कैन सी हियर जो शेविंग मिरर्स होते हैं, डेंटिस्ट के जो यू कैन से मिरर्स होते हैं, उन्हें क्या चाहिए होता है, उन्हें बड़ा यू कैन से साइज दिखना चाहिए ताकि क्लैरिटी मिल जाए, राइट। दे कैन डू देयर वर्क मोर एफिशिएंटली, राइट। सो यूज्ड इन शेविंग मिरर्स जब हम पास से देखेंगे, मतलब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो बड़ा साइज मिलेगा, वर्चुअल मिरर के अंदर तुम देख पाओगे फोटो को, इमेज को, राइट। दैट इज द मेन थिंग। तुम पास से अगर कनकेव मिरर को देखोगे, पास से देखोगे, यू आर गोइंग टू गेट द वर्चुअल इमेज, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं, रिफ्लेक्टर्स में यूज होते हैं। अगर आप फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज कहाँ बनने वाली है, इन्फिनिटी पे। तो अगर फोकस पे ही तुम लाइट का सोर्स रख दोगे तो सारी की सारी लाइट रेज पैरेलल बन जाएंगी एंड दे विल गो लाइक इन्फिनिटी। पैरेलल के टाइम पे व्हाट यू गेट अ स्ट्रॉन्ग ग्लेयर ऑफ द लाइट, यू कैन गेट अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ द लाइट। तो जो कार की हेडलाइट्स होती हैं, टॉर्च की जो लाइट्स होती हैं, उसमें जो रिफ्लेक्टर होता है वो कनकेव शेप का होता है, फोकस पे लगा होता है बल्ब, बाकी जो शेप होता है दैट इज द कनकेव, सो दैट जो लाइट रेज है वो क्या कर रहे हैं, फोकस से निकल के दे विल फॉल ऑन द मिरर एंड दे विल गेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो यू आर गोइंग टू गेट अ पैरेलल बीम ऑफ द लाइट व्हेनेवर यू स्विच ऑन द टॉर्च या फिर हेडलाइट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट आप देख सकते हैं वो डॉक्टर्स जो हैं यूज करते हैं जैसे ईयर्स, आईज को लाइट को कंसंट्रेट करने के लिए। ऑलराइट, फिर देखो लार्ज कनकेव मिरर्स यूज होते हैं सोलर एनर्जी को फोकस करने के लिए। इस तरीके से देखो कितना बड़ा कनकेव मिरर है और फोकस पे वो ऑब्जेक्ट रखी है जिसे हम हीटअप करना चाहते हैं। सारे की सारी पैरेलल लाइट रेज इस मिरर पे फॉल होंगी और वो सारी की सारी लाइट रेज फोकस पे जाके मीट करेंगी, तो दे विल गेट कंसंट्रेटेड एट फोकस। तो बहुत सारी हीट एनर्जी एक ही जगह मिल जाएगी और जिसकी वजह से वहाँ पर जो भी चीज़ रखी होगी वो कुक हो जाएगी। ऑलराइट,
सोलर कुकर्स पे भी यही काम किया जाता है। वेन एवर वी वॉन्ट, देखो जब जब हमें क्या करना होता है, जब जब हमें लाइट रेज को एक जगह पे मिलवाना होता है, कंसंट्रेट करवाना पड़ता है, ऑलवेज यूज द कनकेव मिरर, यू आर गोइंग टू गेट दैट। ठीक है, बेसिकली ये जितने भी केसेस हम लोगों ने पढ़े सबके सब जो रियल लाइफ में वो इस तरीके से यूज हो रहे हैं, है तो केसेस बट दे आर गेटिंग यूज देयर। ऑलराइट, अब देखते हैं साइन कन्वेंशन। पहली चीज जो साइन कन्वेंशन की आती है, साइन कन्वेंशन का मतलब तुम कैसे पता करोगे, जब तुम बोल रहे हो बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है, इस तरफ ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, कहाँ ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, दैट इज द मेन थिंग। हम कहाँ ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, कहाँ इमेज बन रही है, उसको मैथमेटिकली तुम कैसे लिखोगे। हमेशा हर जगह बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर लिखने में तो बहुत टाइम लगेगा, राइट। दैट इज वाई जब हम मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे होते हैं, जब हम मैथमेटिकली इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उस वक्त हम साइन से खेलते हैं। ठीक है, प्लस माइनस साइन से खेलते हैं। तो हमने क्या किया, हम लोगों ने एक साइन कन्वेंशन बनाया। वेन एवर वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, वेन एवर वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द थिंग्स अराउंड अस, जब इन मिरर्स की बात कर रहे होते हैं, कहाँ दूर, कितनी दूर बन रही है, सो दैट इज अ डिस्टेंस इंक्लूडेड, राइट। कितनी बड़ी बन रही है, मैग्निफिकेशन इंक्लूडेड, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है, ये सब चीज़ें, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज, तो इन सबको प्लस माइनस से शो करते हैं इधर उधर। ठीक है, लेट मी शो यू हाउ। तो ये देखो, दिस इज अ कनकेव मिरर हेयर, दिस इज अ कन्वेक्स मिरर हेयर। ठीक है, यहाँ पर पहली चीज क्या होती है, पोल। ठीक है, मेन आपको क्या ध्यान में रखना है, पोल। देखो जो हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं ना, आप लोगों ने सबने ग्राफ तो सीखा हुआ है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, सब पता है हम लोग को, ऑरिजिन पता है हम लोग को, राइट। हम बिल्कुल वैसा ही साइन कन्वेंशन कर रहे हैं, लेकिन बस हमने काम क्या किया है यहाँ पे मेन, हमने मिरर के पोल को कहाँ रख दिया है, बिल्कुल ऑरिजिन पे रख दिया है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, मिरर के पोल को ऑरिजिन पे रख दिया है। सो दिस पोल कैन बी टेकन एज द ऑरिजिन ऑफ दैट साइन कन्वेंशन, दैट कार्टेशियन प्लेन। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो हमेशा लाइट रे कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, हमेशा। ठीक है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल तुम जो भी डिस्टेंस मेजर करने वाले हो, जो भी डिस्टेंस मेजर करने वाले हो, कहीं भी ऑब्जेक्ट रखी हो, कहाँ से मेजर करोगे, ऑरिजिन से करते थे, वहाँ पे तो ऑरिजिन से करते थे ना, हम यहाँ पे पोल से करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने पोल को ही तो ऑरिजिन माना है, राइट। इस पोल को हमने कहाँ ले जाके रख दिया है, उसी के ऑरिजिन पे ले जाके रख दिया है। तो जितने भी डिस्टेंसेस हम मेजर करने वाले हैं वो सब पोल से करने वाले हैं। ऑलराइट, पहली चीज़ समझ में आ गई। सेकेंड देखो, इंसिडेंट रेज टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑलवेज। ठीक है, तो जो इंसिडेंट लाइट रे, मतलब लाइट रे कहाँ से आ रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। ठीक है, तो फ्रॉम लेफ्ट टू दी राइट आ रही है हमेशा। ये कनकेव के केस में भी ऐसा ही हो रहा है और कन्वेक्स के केस में भी ऐसा ही हो रहा है। ऑलराइट, अब देखो पहली बात पता चली, पोल और ऑरिजिन बिल्कुल सेम टू सेम है, सारे डिस्टेंसेस पोल से नापने हैं, हमें मेजर करने हैं। सेकेंड चीज़ क्या पता चला हमें, सेकेंड चीज़ ये पता चली कि भाई जो भी लाइट रे आ रही है हमेशा लेफ्ट टू राइट आने वाली है। नेक्स्ट देखो, सेम डायरेक्शन में अगर हमें डिस्टेंसेस मेज करने हैं, ठीक है, अगर हम किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, इंसिडेंट लाइट के, इंसिडेंट लाइट जहाँ से आ रही है, अगर हमें उसी डायरेक्शन में डिस्टेंसेस मेजर करने हैं, वी आर गोइंग टू गेट दैट एज पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हो रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट मीन्स फ्रॉम माइनस टू प्लस, राइट। अब देखो इस पोल के राइट हैंड साइड में यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट द प्लस, ठीक है, एंड इस पोल के लेफ्ट हैंड साइड में यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट द माइनस साइन है। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है, क्योंकि हमने ये माना है कि इंसिडेंट लाइट रे हमेशा लेफ्ट टू राइट जा रही है, ठीक है, तो हम लोग ये मानेंगे कि भाई वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है, ठीक है, और अगर हम ऑब्जेक्ट को वहाँ रख रहे हैं तो वो सेम उसके होने चाहिए, सेम साइन के होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पोल से इधर की तरफ है, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड है, अपोजिट साइड है, लाइट रे की डायरेक्शन तो वहाँ है, अपोजिट साइड है, तो दिस कैन बी टेकन एज नेगेटिव। ऑलराइट, जैसे तुम ऑरिजिन में करते हो, ऑरिजिन के अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड में चले गए तो यू आर गोइंग टू गेट ए नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, अगर तुम ऑरिजिन के पॉजिटिव साइड में चले गए तो यू आर गोइंग टू गेट अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। बिल्कुल सिमिलर यही सिचुएशन है, पॉजिटिव में जाओगे, पोल के इधर जाओगे, यू आर गोइंग टू गेट द पॉजिटिव वैल्यूज, पोल के लेफ्ट हैंड साइड जाओगे, यू आर गोइंग टू गेट द नेगेटिव वैल्यूज, बिकॉज लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ये चीज समझ में आई। फोर्थ पॉइंट, अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव वाली मैंने तुम बात बताई दी है, ठीक है। ऊपर वाला देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो सीधे खड़ी है, पैरेलल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ खड़ी है, तो हमें ये बात पता है भाई
ऊपर की तरफ, ओरिजिन के ऊपर की तरफ पॉजिटिव y होता है, डेफिनेट सी बात है। सो ये जो ए बी का हाइट है दिस इज पॉजिटिव है बिकॉज ये सीधी खड़ी है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। लेकिन अगर तुम इमेज को देखोगे वो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ मतलब नेगेटिव हाइट हो गई। अब हम इसको नेगेटिव मानेंगे, ठीक है, इसका नेगेटिव हाइट, टू शो इट, एक्सप्रेस इट कि भाई सीधे खड़े और इन्वर्टेड में हम कैसे डिफरेंस करेंगे, तो सीधा खड़ा इज पॉजिटिव और जो इन्वर्टेड है दैट इज नेगेटिव हाइट है, ठीक है। ये हमारे मेजर कुछ चेंजेस हैं और ये हमें मेजर्स जो है चीज़ें जाननी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या सीखा है भाई, पोल है ऑरिजिन पे, ठीक है, जो डिस्टेंसेस पोल से लेफ्ट हैंड साइड है नेगेटिव डिस्टेंसेस हैं, ठीक है। तो मतलब अगर मैं ए बी को लिखना चाहूँ कि भाई ए बी पोल से कितना दूर है, तो आई वुड बी सेइंग माइनस का बीपी डिस्टेंस है, माइनस का बीपी डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब देखो अगर आप पोल से राइट हैंड साइड की तरफ के डिस्टेंसेस नापोगे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो इस केस में जैसे यहाँ पे देखो इमेज यहाँ है, ऑब्जेक्ट पीछे है, तो देखो इमेज के लिए जो डिस्टेंस होगा दैट इज माइनस का बीपी, ऑब्जेक्ट के लिए जो डिस्टेंस होगा, इमेज का डिस्टेंस है पी से बी डैश, तो यानी प्लस का पी बी डैश, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में तो प्लस, लेफ्ट हैंड साइड तो नेगेटिव, ऊपर होगा तो पॉजिटिव, नीचे होगा तो नेगेटिव, बस। और लाइट रे कहाँ से आ रही है, लेफ्ट टू राइट, बस ये चीज़ें आपको रिमेंबर करनी है। दिस इज द साइन कन्वेंशन व्हेन एवर यू आर गोइंग टू यूज इट, ठीक है। तो इसे आप फटाफट से नोट कर ले, मेजर पॉइंट्स नोट कर ले। ऑलराइट, तो देखो ये हमने पता कर लिया। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। फोकल लेंथ, अब देखो क्योंकि हमें साइन कन्वेंशन का पता चल गया तो कुछ चीज़ें फिक्स है। वो क्या फिक्स है कि भाई ये जो कनकेव मिरर है, इस कनकेव मिरर का फोकस हमेशा इसके फ्रंट में ही होता है, राइट, दैट मीन्स इट इज ऑलवेज एट दी लेफ्ट हैंड साइड। अब क्योंकि ये हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड है, इसका मतलब कनकेव मिरर का फोकस हमेशा तुम्हें नेगेटिव मिलने वाला है, राइट। अब देखो यहाँ पे देखो कन्वेक्स मिरर का फोकस हमेशा बैक साइड में है, बिहाइंड द मिरर है, तो ये हमेशा राइट हैंड साइड में रहेगा, दैट मीन्स यू विल ऑलवेज बी गेटिंग अ प्लस साइन। तो तुम हमेशा जानते हो भाई कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ तो प्लस ही रहेगा, डिसाइडेड है ये। अब देखो रियल इमेज के लिए हम v माने तो इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अब इमेज डिस्टेंस डेफिनेट सी बात है, तो देखो रियल हमें तुम्हें इन फ्रंट ऑफ द मिरर मिलने वाली है, ठीक है, रियल मतलब रियल, ठीक है। तो ये तुम्हें हमेशा फ्रंट ऑफ द मिरर मिलेगी, मतलब ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू गेट द नेगेटिव। इमेज का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव मिलेगा रियल के लिए। अगर आप वर्चुअल की बात करते हैं तो वर्चुअल तो मिरर के पीछे बनती है, तो मतलब ऑन दी पॉजिटिव साइड, तो यू कैन गेट दैट कि भाई ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमेशा तुम्हें पॉजिटिव मिलेगी, मतलब वर्चुअल के लिए जो इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। ये चीज़ें कुछ फिक्स्ड टाइप की चीज़ें हैं, लेकिन तुम्हें ये बात भी ध्यान रखनी है कि ये जितने भी रूल्स हमने देखे हैं सारे के सारे रेक्टिलिनियर, जो हमने वो पढ़ा था, रेक्टिलिनियर तो नहीं बट रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन की जो हम बात करते हैं, बिल्कुल उसी पे बेस सारे के सारे सेम रूल्स हैं, ऑलराइट। ये कुछ चीज़ें फिक्स हैं बिकॉज ऑफ द साइन कन्वेंशन, सो यू कैन नोट दीज डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें और भी कुछ बातें बता देती हूँ कि भाई तुम क्या क्या 3 चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो क्या क्या पता होना चाहिए। पहली चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए u, ठीक है। तो ये जो u है यहाँ पर वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, स्मॉल u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज। इस चीज को तुम्हें रिमेंबर करना है, दिस इज दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जो स्मॉल v है वो तुम्हें हमेशा बताएगा इमेज डिस्टेंस, ठीक है, दिस इज i हियर, ठीक है, ये है इमेज डिस्टेंस। और एक होता है f, स्मॉल f इज गोइंग टू गेट यू द फोकल लेंथ। ये तीनों चीज़ें तुम्हें रिमेंबर करनी है, ठीक है। मैं अगर तुम्हें बोलूँगी u, स्मॉल u, हमेशा समझना है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, मतलब ऑब्जेक्ट पोल से कितनी दूरी पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ऑलराइट। अगर मैं बात करती हूँ स्मॉल v की, रिमेंबर इट इज द इमेज डिस्टेंस। इमेज कितनी दूर बन रही है मिरर से, उसके पोल से कितनी दूर बन रही है, उसका डिस्टेंस, राइट। If I talking about the small f, then I'll be talking about the focal length of the mirror, ठीक है। Note these down and then we will be moving forward to the mirror formula, ठीक है। mirror formula हम लोग देखने वाले हैं। Alright then,
let's see the mirror formula here. So basically mirror formula. Alright, so basically mirror formula के लिए आपको क्या करना है, ऑलराइट, तो ये जो मिरर फॉर्मूला है एक्चुअली में ये आपको बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, बहुत इजी फॉर्मूला है, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी, बट आपको 3 चीज़ें समझनी थी, ठीक है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी। तो देखो ये जो v है दैट इज व्हाट, द इमेज डिस्टेंस, ये आपको रिमेंबर करना है, ठीक है। जो स्मॉल u है दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, एंड दिस f इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ऑलराइट, अब देखो मैं आपको बताती हूँ मिरर का फॉर्मूला, जस्ट अ सेकेंड। दिस इज द मिरर फॉर्मूला, दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना होता, तीनों का रेसिप्रोकल कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है। तो ये है हमारा मिरर फॉर्मूला, दैट्स इट। यू आर गोइंग टू, बट ध्यान में ये रखना है दैट इज अ प्लस साइन, you are going to add the image distance, reciprocal of the image distance to the reciprocal of the object distance, and you are going to get the reciprocal of the focal length. That is the main thing you need to remember, ठीक है। आपको सारी चीज़ें पता है भाई, v क्या है, u क्या है, f क्या है, फटाफट से नोट कर लो इसे। ठीक है, इसके कुछ, अब देखो मेन सिंपल यही फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं करना, लेकिन आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है, ये जो वी यू एफ है ना, इन सब का प्रॉपर साइन यूज़ करना है। प्रॉपर साइन कहाँ, कब, आगे पीछे, ऊपर नीचे, जो भी डिस्टेंसेस, जैसे भी डिस्टेंसेस हैं, प्रॉपर साइन किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये कुछ रूल्स हैं जो तुम्हें हमेशा फॉलो करने हैं। इसको यूज़ करते वक्त पहली चीज़, प्रॉपर साइंस मस्ट बी यूज्ड, ठीक है, प्रॉपर साइंस for u, v and f must be used. सेकेंड चीज, ये जो मिरर फॉर्मूला है वो क्या है, वो है यू कैन से वैलिड फॉर कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर, ऑलराइट, ठीक है। और this is called the mirror formula, simple, this is the specifically mirror formula. Alright, that's it, this is the mirror formula। कुछ चीज़ें तुम्हें रिमेंबर करनी थी भाई, साइन ध्यान से रखना है, यू वी ध्यान से रखना है, ठीक है, एंड एफ भी डेफिनेटली बात है, और ये कन्वेक्स और कनकेव दोनों मिरर्स के लिए लीगल है, वैलिड है। नोट दिस डाउन फटाफट से। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पावर। पावर ऑफ मिरर क्या होता है, तो देखो पावर ऑफ मिरर का हम लोग बोल सकते हैं ऑप्टिकल पावर। पावर का मतलब भैया इमेज कैसी बन रही है, कितना ज़्यादा पावर है उसका, राइट, किसी भी मिरर का, वी कैन टेक दैट, ठीक है। तो ये जो पावर होता है, दिस पावर, इसका यूनिट होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर, कैपिटल डी से हम इसे लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है -1/f, बट दिस f शुड बी इन मीटर्स, हमेशा ध्यान रखना है। अगर ये f मीटर में नहीं लिखा तुम लोगों ने तो फिर तुम्हारा आंसर हमेशा गलत आने वाला है, ठीक है। मेक श्योर ये f हमेशा मीटर में लिखना है, तो तुम्हें पावर भी डायोप्टर में मिलने वाली है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड दी पावर ऑफ द मिरर, खत्म बात, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, फटाफट से नोट करेंगे, फिर हम आगे चलते हैं।
अब देखो, अब हम आगे चलते हैं किस पे, रिलेशन बिटवीन द आर एंड द एफ. व्हाट इज आर हियर? आर यहाँ पे क्या है? आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. और एफ तो आप लोग को पहले से पता है, वैसे आर भी पता होना चाहिए था. ये है हमारा फोकल लेंथ. सो यू कैन सी हियर, ये दोनों आप देख पा रहे हैं. तो अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आर होता है दैट इज ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ. दिस इज द रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम. गॉट इट? फटाफट से नोट कर लो. ऑलराइट, चलो अभी मैं तुम्हें फटाफट से मैग्नीफिकेशन भी बता देती हूँ. तो देखो, लीनियर मैग्नीफिकेशन से ये पता चलता है भाई ऑब्जेक्ट के हिसाब से इमेज बड़ी है, छोटी है, कैसी है. ये मैग्नीफिकेशन तुम्हें बताता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन तुम्हें बताता है. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लिखते हैं, इस मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, सिर्फ छोटा सा एक काम कर सकते हैं ये पता करने के लिए कि इन दोनों का रिलेशन क्या है. ऑलराइट, इसको हम एम से बताते हैं. तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज व्हाट, हाइट ऑफ द इमेज. ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज हियर डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर हम ऐसा रिलेशन निकाल लेते हैं तो यू आर गोइंग टू गेट व्हाट, द मैग्नीफिकेशन. तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई कितनी बड़ी है. जैसे हम बोलते हैं ना कि एक मिरर क्या कर रहा है, तुम्हें एक मैग्नीफाई वर्जन दे रहा है. ठीक है, तो मैं पूछूंगी कितना मैग्नीफाई कर रहा है वो. ऑब्जेक्ट का ट्वाइस कर रहा है, थ्राइस कर रहा है. तो ये जो ट्वाइस एंड थ्राइस नंबर है ये मैग्नीफिकेशन होता है. ठीक है, तो दिस इज बाय द फॉर्मूला. ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट्स इट. ऑलराइट, और ये जो मैग्नीफिकेशन है एक्चुअली एक नंबर होता है. ये दिस इज जस्ट अ नंबर विच इज गोइंग टू टेल यू हाउ मच ऑफ द इमेज जो है तुम्हें मिल रहा है, मतलब हाउ मच ऑफ द ऑब्जेक्ट यू आर गोइंग टू गेट द इमेज. ऑलराइट, so that is the main thing. So you can see here the linear magnification is a number that simply tells you how much taller image is than the object. अब देखो, एक और बात मैं बताती हूँ, just a second. अगर m बराबर तुम्हें 1 मिला तब तो सेम साइज, जितना साइज ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज का भी है. यू आर गोइंग टू गेट व्हाट, यू आर गोइंग टू गेट द सेम साइज. अगर 1 से लेस है, ठीक है, अगर जो m है वो 1 से लेस है, यू आर गोइंग टू गेट अ स्मॉलर इमेज. ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट द स्मॉलर इमेज हियर. ठीक है, ये सेम साइज इमेज ही मिलेगा तुमको. और अगर मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 आ गया तो यू आर गोइंग टू गेट अ बिगर इमेज. गॉट दैट? तो यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी जो इमेज है वो बड़ी है, छोटी है, कितनी है, कैसी है. बराबर 1 सेम साइज, लेस देन 1 छोटा साइज, ग्रेटर देन 1 बिगर साइज. ठीक है, फटाफट से नोट कर लो. ऑलराइट, अब देखो ये इसका मेन फार्मूला है. एक और फार्मूला है जो तुम्हें रेगुलरली हेल्प करेगा समझने के लिए मैग्नीफिकेशन का. वो क्या फार्मूला है, लेट मी टेल यू. मैग्नीफिकेशन का एक और फार्मूला है माइनस का v बाय यू, माइनस का इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ठीक है, और इसके अलावा भी फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ माइनस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. सो इफ़ यू यूज़ दीज, ये भी तुम्हें हेल्प करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज़ तुम्हें पता है क्या देखनी है. तुम्हें कई बार जो मैग्नीफिकेशन है वो तो तुम नंबर से पता कर लोगे छोटा है या बड़ा है, बट जब तुम क्या करोगे कि भाई जब तुम्हें साइन मिलेगा, प्लस का मैग्नीफिकेशन मिल रहा है, माइनस का मैग्नीफिकेशन मिल रहा है, वो तुम कैसे बताओगे. तो वो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ. इफ़ मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव तब तुम्हें कैसी इमेज मिलती है, और इफ़ मैग्नीफिकेशन इज नेगेटिव तब तुम्हें कैसी इमेज मिलती है. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब दोनों की हाइट हमें पॉजिटिव मिल रहा है,
पॉजिटिव मिल रहा है, राइट? दैट मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट व्हाट? वर्चुअल। यहाँ पे जब तुम पॉजिटिव देख रहे हो तो यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट अ वर्चुअल इमेज। हमेशा अगर तुम्हें प्लस का मैग्निफिकेशन मिले, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज ऑलवेज। एंड इफ यू आर गोइंग टू गेट अ नेगेटिव, देन इसका मतलब इमेज जो है वो कैसी है? वो रियल है, ठीक है? तो आप मैग्निफिकेशन को देख के समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बड़ी है या छोटी, दूसरा रियल है या इन्वर्टेड, ये मतलब रियल है या वर्चुअल, यू कैन गेट दैट, ठीक है? तो ये चीज़ फटाफट से नोट कर लो एंड देन वी विल बी एंडिंग द लेक्चर। ऑलराइट, चलो फिर हम इसे फिनिश करते हैं। सो दैट वाज इट इन दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.